मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, उनके लिए यह समाज और देश दिल से आभारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म करिए, सबका मुकदमा अभी जारी है। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाती हूं जो बताता है आपको अपने डिपार्टमेंट की पहचान। उसी के साथ आज हमारे बीच मौजूद है मंगलायतन विश्वविद्यालय की वो हस्ती जिन्होंने सबके सामने अपनी बात रखने के तरीके बताए। अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान, कौशल और भाषा शक्ति के आधार पर वकील बनकर किस तरह से न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जाता है उन्हें समझाया। जिन्होंने प्रभावी एजुकेशनल स्किल्स देकर अपने स्टूडेंट्स को स्वतंत्र एटीट्यूड के साथ दृढ़ रहने की क्षमता भी दी। इमोशनल मजबूत पर्सनैलिटी वाले, डेडलाइन पर काम करने वाले मंगलायतन विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हैदर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रेडियो नारद 90.4 FM में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम आपका और मंगलायतन परिवार का कि मुझे इसमें जो है आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं उसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। सर, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। मंगलायतन विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से काम करता है, हमें उसके बारे में कुछ बताइए। मंगलायतन विश्वविद्यालय में जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जनरली बच्चों को मोटिवेट हम जुडिशरी के लिए करते हैं, उसकी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए करते हैं, चाहे वो अपना लीगल फर्म खोले या टीचिंग में जाए या और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जितने भी LPOs हैं या जितने भी और अदर दूसरी है जहाँ पे चीजें जहाँ पे एक लॉयर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उसको मोटिवेशन तैयार करते हैं। जी सर, अगर हम बात करें कोर्सेज की तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डिपार्टमेंट में रन किए जाते हैं, साथ ही हमें उसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताएं। मैडम, मंगलायतन विश्वविद्यालय में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें BA LLB, LLB, LLM और PhD ये 4 मेन कोर्सेज जो लॉ के हैं सारे जो हैं वो रन किए जाते हैं। BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 5 साल का होता है। इसमें आफ्टर 12th की एलिजिबिलिटी है, 12th करने के बाद इसमें आप अपियर हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। LLB ग्रेजुएशन के बाद इसमें अपियरेंस है वो 3 साल की होती है। LLM 2 ईयर और 1 ईयर है जो कि मास्टर्स के लिए है, उसके बाद PhD है। इन LLB कोर्सेज और BA LLB के जो जितने भी कोर्सेज हैं इसमें BCI ने जो कोर्स हमें सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो सारे सब्जेक्ट जैसे IPC है, CRPC है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से केस लॉ के साथ पढ़ाया जाता है। उसकी एक हमारे यहाँ मूड कोर्ट भी है जिसमें हम उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट है, जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं उनको भी उसके बारे में भी बच्चों को उसकी जानकारी दी जाती है। बहुत सी चीजें होती है जैसे नई केस लॉज, नया अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई नई IPC के सेक्शन में कुछ नया अमेंडमेंट हुआ, कुछ चीजें जुड़ी, कुछ चीजें रिपील हुई, तो वो सारी जानकारियां हम मंगलायतन के विश्वविद्यालय के बच्चों को, लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों को देते हैं। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी, सेपरेट लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए है, जिसमें नए नए जर्नल्स हैं, AIR वगैरह हैं, SCC हैं जो करंट बिल्कुल आते हैं, जिसमें बच्चों को नए केस लॉज के बारे में पता चलता है, वो अपडेट होते रहते हैं नॉलेज के साथ। अब बात जहाँ तक सब्जेक्ट की आती है, जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम पढ़ाते हैं या हम ह्यूमन राइट्स पढ़ाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स जैसे सब्जेक्ट है तो ह्यूमन राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कब ये इनेक्ट हुआ, जैसे 1993 में ह्यूमन राइट्स एक्ट वो बना, ह्यूमन राइट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में दी गई, ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और ह्यूमन राइट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सबके लिए है वो ह्यूमन राइट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उसके हमारे यहाँ एक अलग से कमीशन है जिसमें एक चेयरमैन होता है और डिफरेंट लोग उसमें पॉइंट किए जाते हैं। जी सर, अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो लॉ डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जाती हैं? लॉ डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई है, सबसे पहले मूड कोर्ट है हमारे यहाँ, लीगल एड क्लिनिक है हमारे यहाँ, सेपरेट लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, जो बच्चों को सेपरेट सारी चीजें जो हम मूड कोर्ट में जो है हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, किस तरह से कोर्ट में अपेयर होना है, किस तरह से वहाँ पे हेयरिंग होती है, किस तरह से हाउ टू प्लीड बिफोर द कोर्ट, आपने अपने केस को कोर्ट में किस तरह से रखना है, ये सारी चीजें हैं।
और वाईफाई फैसिलिटीज है हमारे यहाँ, और जितने भी हमारे पास लॉ जर्नल्स हैं वो सारे बच्चों के लिए हम उसको अपडेट करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज एज वेल एज ऑफलाइन फैसिलिटीज भी वो अवेलेबल है, जिससे कि बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी टाइम टू टाइम जो है करते रहते हैं। ओके सर, साथ ही अपना थोड़ा टीचिंग पेडागोगी के बारे में भी बताइए कि आप बच्चों को किस तरह से समझाते हैं और वो किस तरह समझते हैं। हमारे यहाँ टीचिंग पेडागोगी जो फैकल्टी मेंबर्स यूज करते हैं वो पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ स्लाइड्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, और हार्ड जो चीजें हैं, हार्ड से मतलब जो हमारे यहाँ एक्ट है, एक्ट के थ्रू, उसके सेक्शन के थ्रू वो सारी चीजें जो है वो बताई जाती हैं, बच्चे को समझाई जाती हैं। जो केस लॉज हैं वो जनरल लाइब्रेरी से मंगा के दिखा के किस तरह से जनरल में कौन सी बात में ये कौन सा केस जो है वो पब्लिश हुआ है वो बताया जाता है, जिससे कि बच्चे के नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है और वो केस को पढ़ के समझ सकता है अच्छे से और उसको अपने काम में ले सकता है जैसा भी उसका यूज होता है। दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं डॉक्टर हैदर अली जी से ढेर सारी चर्चा लॉ डिपार्टमेंट के बारे में। जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है? एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है करियर काउंसलिंग, जिसमें मैं बताती हूं कि क्या कुछ खास है इस अनोखे डिपार्टमेंट में। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट की, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैदर अली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन लॉ। तो चलिए दोस्तों फिर से शुरुआत करते हैं सवालों की। अगर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड की बात करें तो स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसा रहता है और कितना मैंडेटरी होना चाहिए? जहाँ तक हम स्टूडेंट्स के अटेंडेंस और उसके रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसको कि हम ERP बोलते हैं, उस पर अटेंडेंस डेली स्टूडेंट्स की चढ़ाई जाती है, यानी कि मार्क की जाती है, और उसके साथ साथ जो जितनी परसेंटेज है, यानी कि 75 मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है एग्जाम में अपेयर होने के लिए और आपका BCI में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो 75% तो लाजिम होना उसके लिए जरूरी है, उसको अचीव करना है जी। अटेंडेंस रजिस्टर भी मेंटेन होता है फिजिकली, मतलब फिजिकली एज वेल एज ERP पे भी, पोर्टल पे भी बच्चों की अटेंडेंस मार्क की जाती है। जी सर, अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली या फाइनेंशियली वीक है तो उसे डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे सपोर्ट मिलता है? ठीक है, फिजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज एज ए स्कॉलरशिप की शक्ल में बच्चों को दी जाती हैं। अगर जो फाइनेंशियली वीक है तो उसको बच्चों को यहाँ पे उसके फीस में कर दिया जाता है, और अगर उसकी अच्छी परसेंटेज है तो उसके बिहाफ पे भी है ना, बच्चों की जो फीस में और उसको फिजिकली उसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करती है, जिससे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और उसको फाइनेंशियली असिस्ट किया जा सके। जी सर, लॉ डिपार्टमेंट के पढ़ने वाले स्टूडेंट अधिकतर वकील या जज बनते हैं, तो क्या उनकी तैयारी के लिए आपके डिपार्टमेंट में कोई कोर्ट रूम की सुविधा है जहां स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर सकें? देखिए, लॉ डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम जो उनकी जो टारगेट ये रहता है, और फैकल्टीज जो हैं वो उनको ये मोटिवेट करती हैं कि वो जुडिशरी में पार्टिसिपेट करें, जुडिशरी में हिस्सा लें। तो उसके लिए लाइब्रेरी में जितने भी अपडेटेड जर्नल्स हैं और कॉम्पिटिशन्स की जो बुक्स होती हैं वो अवेलेबल हैं। जो हमारे यहाँ मूड कोर्ट है उसमें भी उनको तैयारी कराई जाती है कॉम्पिटिशन्स की, और फैकल्टी मेंबर्स जो भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का जो फैकल्टी है, अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो समझाता है, बताता है
है उसको आगे मोटिवेट करता है। उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जी। जाता है। सर, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताइए जो स्टूडेंट को डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो लॉ डिपार्टमेंट बच्चों के साथ करवाता है, जिस तरह से नुक्कड़ नाटक है, लीगल अवेयरनेस